Our country is full of traditions. Traditions माने परंपरा, प्रथा, रिवाज. These traditions are very important. ये हमें हमारे पास से, हमारी रूह से जोड़ते हैं. लेकिन कुछ लोग इन ट्रेडिशंस का गलत फायदा उठाते हैं. वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने एजेंडा के लिए इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं. आज की हमारी स्टोरी है गजरा की. गजरा, जिसे इन्हीं ट्रेडिशंस के नाम पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई. बदले में उसने क्या कदम उठाया, आइए देखते हैं. नुपुर, सुनना एक फेवर चाहिए था यार. बस ये पूछना था कि आंटी अंकल को खीर पसंद है ना? अरे नहीं यार, मैंने भास्कर को पहले पूछा था पता, पर उसका क्या भरोसा. खीर तो उसकी फेवरेट है, कहीं वो मुझे अटका तो नहीं रहा. रिलैक्स, मेरी होने वाली तूफानी भाभी. इतनी बड़ी इन्फो इतनी आसानी से थोड़ी ना दूंगी. अच्छा ये बताइए, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहिए वो मिलेगा. अभी बताना यार जल्दी. नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए. राइट टाइम आने पे बोलूंगी, तब आप मना मत करना, ठीक है? नहीं करूंगी. और हाँ, मॉम डैड को खीर बहुत पसंद है, पर उससे भी ज्यादा आप पसंद हो, इसलिए आप जैसा भी बनाओगे वो लोग चुपचाप खा लेंगे. अपना अभी टेंशन मत लो. अभी आप जाओ, रेडी हो, और हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं. ठीक है चलो बाय. ओके बाय. हाँ अम्मा, ये शोर ना इस टाइम खीर ठीक से बनेगी? लास्ट टाइम की तरह लम्स तो नहीं पड़ जाएंगे? बहुत गंदी बनी थी लास्ट टाइम. अम्मा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना. बेटा, मुझे आज सच में यकीन हो गया है कि तू सच में भास्कर से सच्चा प्यार करती है. तूने एक बात नोट की, आज तक तू कभी मेरे या पापा के लिए किचन में नहीं आई. और आज देखो, खीर तो अब चाहे जैसी भी बने, लेकिन एक बात तो तय है कि उन लोगों को ढूंढने से भी मेरी बेटी जैसी बहू नहीं मिलेगी. आई एम श्योर ऑफ इट. ओके मम्मा, बस मम्मा. अरे अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए? हाँ अरे मैं मिठाई ले आया हूँ. पापा. थैंक यू पापा. भाई साहब, अब बच्चों ने आपस में तय कर ही लिया है तो हम क्या कह सकते हैं. और फिर इस लेन देन के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन बरसों से चली आई इस दहेज की रस्मों को हम यूं ही तो नहीं ठुकरा सकते ना. हा? और फिर इस नुपुर की शादी अगर यह बीच में नहीं आती ना, तो मैं इसके बारे में आपको जिक्र करता ही नहीं. लड़के वालों ने इतनी डिमांड करके रखी है, इतनी डिमांड करके रखी है कि मैं क्या बताऊं. आप बताइए मुझे, दो शादियां करना इतना डिफिकल्ट होगा कि आप ही समझ सकते हैं. लेकिन आज के जमाने में इस तरीके से जो लड़के वाले दहेज मांगते हैं और उनको दहेज देना गलत है. हमारी नुपुर में क्या कमी है जो उसके लिए दहेज देना पड़े? भाई साहब, आप जैसे विचारों के कुछ लोग अगर समाज में रहेंगे ना, तो मैं तो कहता हूं इस दहेज की रस्म पूरी नष्ट हो जाएगी. लेकिन मैं तो ठहरा एक आम आदमी, मेरे में इतनी शक्ति कहां कि इस दहेज के रस्म को मैं खत्म कर सकूं. इस रस्म को हमें स्वीकारना ही पड़ेगा. अरे कम ऑन यार गजरा, छोटी सी बात का इश्यू बना रही हो यार तुम. कुछ गिफ्ट ही तो हैं. कुछ गिफ्ट्स? तुम्हारे डैड ने ना डाउरी की मांग की है. कम ऑन यार गजरा, यार आई नो तुम बहुत अच्छी लॉयर हो, पर हर बात पे क्राइम का ट्विस्ट डाल देना सही नहीं है ना यार. यार कल को नुपुर की शादी है, उसको गिफ्ट दोगी ना? तो क्या कहोगी, डाउरी दे रही हो? किस चिंता में बैठी है मेरी बेटी? हाँ ये ले बेटा. हाँ, उन्होंने कोई कैश थोड़ी मांगा है, कुछ गिफ्ट ही तो मांगे हैं. पापा ने उनसे ऑलरेडी बात कर ली है. और बेटा तुम तो हमारी एकलौती बेटी हो, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से ही करेंगे ना. मामा पर ये कोई रीजन नहीं हुआ डाउरी मांगने का. देखो उनके घर में भी तो नुपुर की शादी है, शादी में खर्चे होते हैं. उनके पास शायद नहीं होंगे इतने पैसे. हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है. आज से हम दोनों परमानेंटली रिलेटेड हो गए हैं. बुरा मत मानना, पर
मुझे ये अरेंजमेंट कुछ साधारण सा लग रहा है। आज तो रुका था ना, और फिर इतने सारे गिफ्ट भी आ गए थे। शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बारे में तो मुझे कोई शक नहीं, लेकिन शादी के अरेंजमेंट हमें दिखा दीजिएगा जरूर। वो क्या है ना, हमारा सोसाइटी में ऊंचा स्टैंडर्ड है, इसलिए ये सब संभालना पड़ता है, आप जानते हैं ना। क्या हुआ यार पागल हो गया? देख रहे हैं ना लोग। बाय द वे, बहुत खूबसूरत लग रही हो, थैंक्स। और खास करके तुम्हारी ये बालियां। पीछे हटो, देख रहे हैं ना। वैसे ये बालियां ना मेरी दादी की आखिरी गिफ्ट थी। तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू है दादी को तो। अरे लक्ष्मी, ये गिफ्ट चेक किए कि नहीं जो समधी जी ने दिए हैं? जी अभी कर लेती हूँ चेक। ये पर्ल सेट है, मैंने उसी दुकान से लिया है जो आपने बताई थी। आपको पसंद आएगा। ठीक है वैसे तो। लो बेटा, सोने की अशर्फियां। थैंक यू आंटी। इन लो, पूरी है ना? लो बेटा, गोल्ड का सेट तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। आंटी, मुझे डिजाइन इतने अच्छे नहीं लगे, मैंने कुछ और देखा था। वो भाभी के झुमके बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ होता तो बहुत अच्छा होता। तेरी भाभी ना तुझसे बहुत प्यार करती है, वो अभी अपने झुमके उतार के तेरे हाथ में रख देगी। हाँ भाभी, इतनी फीस तो बनती है। वैसे मैंने आपकी शादी करवाने में बहुत हेल्प की है। खीर याद है? तो तेरा पूरा हक है तेरी भाभी पे। अभी तुम्हें झुमके उतार के दे देगी, है ना बेटा? वो झुमके एक्चुअली। देखो, अब तमाशा मत करो, बहुत लोग हैं। जल्दी से झुमके निकाल के दे दो प्लीज। लाओ, ये तो झुमके। ये बालियां ना मेरी दादी की आखिरी गिफ्ट थी। ये क्या था? क्या था? अरे शादी हो रही है हमारी। 2 साल से वेट कर रहे थे इस दिन का, याद है ना? You know how much I love you, right? तुम खुश हो भास्कर? खुश? तुम खुश नहीं हो क्या? अरे इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा तुम्हें यार। रिमेम्बर राइट, कॉलेज की हर लड़की मुझ पे पागल थी और मैंने सिर्फ तुम्हें चुना। हम खेलेंगे कम है। लड्डू तो लीजिए। अरे समधी जी, खिला खिला के मार डालने का इरादा है क्या? हाँ जी, थोड़ा सा। हाँ मैं बात करवाती हूँ। पापा, ससुर जी आपसे बात करना चाहते हैं। इस वक्त? हाँ जी। हेलो समधी जी, क्या बात है? क्या 1 BHK फ्लैट? जी जी जी, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ जी, मैं देखता हूँ। ओके। Don't believe this. मैं लॉ स्कूल में गोल्ड मेडलिस्ट थी, कंट्री के टॉप लॉ फर्म में काम कर रही हूँ। मैं बस खड़ी रहकर देखती रह गई किस तरह तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से इतनी सारी चीजें ले रहे थे। होम अप्लायंसेस से मेरे झुमके तक उतरवा दिए। अब तुम्हारे डैड एक फ्लैट की मांग कर रहे हैं। यू डू रियलाइज भास्कर, अगर डैड ने फ्लैट खरीदा तुम्हारे लिए तो हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। व्हाट? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों के बीच में बात है ना भास्कर, तो एक काम करते हैं, टू हेल विद दिस प्लान ऑफ अ ड्रीम वेडिंग और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अभी चलते हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
You love me, right? बात मेरे पापा की डिमांड्स की नहीं है गजरा, बात मेरी बहन नुपुर की खुशियों की है। मैं अपनी खुशियों के लिए उसकी खुशियां बर्बाद नहीं कर सकता। I'm not selfish। तो उसकी खुशी के लिए तुम मेरी फैमिली से पैसे लेकर उसे दोगे? तुम नुपुर की शादी ऐसे घर में कराई क्यों रहे हो जो उससे डाउरी ले रहे हैं? It's a crime। गजरा, तुम समझ नहीं रही हो, बात पैसे की नहीं है, नुपुर की है। यार वो लड़के का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, नुपुर विल हैव अ वेरी गुड लाइफ विद हिम। और दहेज का क्या है यार, ये लेन देन चलता रहता है यहाँ शादियों में। इट्स अ ट्रेडिशन, वी हैव टू फॉलो इट। इतना स्ट्रेसफुल क्यों बना रही हो तुम इस मैटर को यार? तुम्हारे पापा ने वैसे कह दिया कि वो अरेंज कर देंगे। मेरे पापा ने कैसे हाथ किए वो मैं जानती हूँ। वो कितने प्रेशर में थे, वो नहीं कर सकते अफोर्ड एक फ्लैट। यार वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, नुपुर मेरी बहन है और उसकी खुशियों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। यार उसके ससुराल वालों को फ्लैट चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगा? अभी अभी मेरे करियर की शुरुआत हुई है और पापा के सारे पैसे शादी में जा रहे हैं। तो मैं कहाँ से लाऊं फ्लैट? तुम चाहते हो कि मेरे डैड अपना घर बेच के फ्लैट दे तुम्हें? तुम मुझे कोशिश तो करने दो कम से कम यार। He will manage, trust me। I can't allow this। मैं उन्हें ये सब मैनेज नहीं करने दे सकती हूँ, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। फिर आई एम सॉरी गजरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। Breaking up with me? तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा है मेरे लिए क्या? मैं अपने प्यार को अपनी बहन नुपुर और फैमिली के आगे नहीं रख सकता गजरा। गजरा, देखो बेटा, तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। और फर्ज जब तुम ही प्रेशर में हो तो फिर सब बेकार है। वैसे भी हमारे बाद ये फ्लैट तुम्हारा है, तो ये फ्लैट हम तुम्हें दे देते हैं और हम भी किराए पे रहने चले जाते हैं। पापा, अगर उनकी डिमांड्स और बढ़ गई तो? अगर उन्होंने और चीजें मांगी तो आप क्या करोगे? कहाँ से लाओगे पापा आप पैसे? इससे अच्छा मैं ये शादी नहीं करूंगी। पापा, गलती मेरी थी, भास्कर की असलियत को पहचान ही नहीं पाई। मैं जानती थी कि एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन मैंने सोचा था उसने इतनी पढ़ाई की है, so well educated person, डाउरी तो नहीं लेगा। I was wrong। हमारी कंट्री में तो आज भी एजुकेशन ट्रेडिशन से नहीं जीत पाया। You know what पापा, एक काम करते हैं, भास्कर और उसकी फैमिली को ना पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। बेटा क्या फायदा है इस झमेले में पड़ के, हाँ बाका की बदनामी होती है। देख बेटा, जब तूने डिसाइड ही कर लिया है कि शादी नहीं करनी है तो की लेट्स क्लोज द चैप्टर। सॉरी पापा। कॉफी ब्रेक। मानो मेहता, he seems familiar। I don't believe ये सब हुआ। भास्कर और मैं 2 साल से साथ थे। मैंने सोचा भी नहीं था वो ऐसा करेगा। इट्स ओके गजरा, होता है कभी कभी। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। हैव कॉफी, इट मीन्स योर हार्ट। मैं चाहता हूं तुम नई शुरुआत करो, क्या पता किसी और की किस्मत चमक जाए। साथिया तेरी याद
क्या मालूम तू आज भी मेरे पास है, साथिया तेरी याद में गुम। ये क्या है? ये कुछ पुरानी फाइल्स है नए केस के लिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, देखकर बताओ ना प्लीज। ये तो कोई चिट फंड फ्रॉड लग रहा है, नहीं? इसके नोट्स लिए? नहीं, अभी तक नहीं। गजरा, आई थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में दिखाया है। ये? और ऐसे लोग तो दहेज जरूर लेते होंगे, और भास्कर ने डेफिनेटली प्रेशर में आके तुम लोगों से डिमांड्स किए होंगे। मुझे लगता है भास्कर इतना भी बुरा आदमी नहीं है। नो सीरियसली, अगर तुम नहीं होते ना तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव मूव्ड ऑन। अरे ये तो वही है ना, भास्कर ब्रदर इन लॉ, नुपुर का पति। मानव मेहता, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। तुम समझते क्यों अपने आप को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों को जानता हूँ? कौन है आप लोग? डू आई नो यू? मैं तुम्हें जानती हूँ मानव मेहता, तुम्हारी वजह से ना मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। गजरा, ये क्या कर रही हो? चलो। You are a bloody criminal। डाउरी लेते हो क्या? अपने आप पे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्या जो अपने इन-लॉज के पैसों पे जी रहे हो? How dare you? क्या बकवास कर रही हो आप? मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। प्लीज, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुम एकदम अपने बाप की तरह हो, greedy, selfish, bloody pathetic। Just shut up। मेरे फादर का नाम बीच में मत लाना। ये जो तुम मुझे सुनाए जा रही हो, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि मैंने अपनी वाइफ की फैमिली से एक भी पैसा लिया है या दहेज लिया है, तो आई माई सेल्फ विल सरेंडर टू द पुलिस। और उससे पहले मैडम अपने फैक्ट्स चेक करके आइए। तेरे सब ख्वाब हैं, आजा आजा साजना, तेरे बिन ना दिल लागे। आजा आजा माहिया, तेरे बिन ना दिल लागे। कैसे बताए कितनी रातें तेरे बिन जागे। साथिया तेरी याद में गुम मेरे सब ख्वाब हैं, बिन तेरे जी। तो भैया चलो, अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, भास्कर चौधरी जी, आप कौन? सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जानता। नाम जानना जरूरी नहीं है, जरूरी है आपके लिए सच जानना। मैं आपको वार्न करने आया हूँ आपके ब्रदर इन लॉ के बारे में। वो और उसका फादर दोनों बहुत बड़े फ्रॉड हैं। एक बहुत ही बड़े फ्रॉड में पकड़े गए थे, जिसके पैसे वो आज तक भर रहे हैं। शायद इसीलिए आपसे दहेज की मांग की होगी। कौन है आप और क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मानव एक अच्छा लड़का है और उसने हमसे कोई दहेज की मांग नहीं की है। और क्या मिल रहा है आपको एक अच्छे लड़के का नाम खराब करके? मुझे उनको बदनाम करके क्या मिलेगा? मेरा काम आपको वार्न करना था, जो मैंने कर दिया है। जाइए। मानव एक अच्छा लड़का है और उसने हमसे कोई दहेज की मांग नहीं की है। अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि मैंने अपनी वाइफ की फैमिली से एक भी पैसा लिया है या दहेज लिया है, तो आई माई सेल्फ विल सरेंडर टू द पुलिस। इसका मतलब मानव सही कह रहा था। उसके एम्प्लॉयज कह रहे थे कि वो अपने डैड का फ्रॉड कवर कर रहा है। उसके नेबर्स ने भी कहा था कि शादी के बाद तो घर पे कोई चेंज आया नहीं। भास्कर ने खुद कहा था कि मानव ने शादी में कोई डाउरी नहीं ली।
इसका मतलब ये कि भास्कर और उसकी फैमिली मेरी फैमिली से झूठ बोल रहे थे। लड़के वालों ने इतनी डिमांड करके रखी है, इतनी डिमांड करके रखी है कि मैं क्या बताऊं। बात मेरे पापा की डिमांड्स की नहीं है कचरा, बात मेरी बहन नुपुर की खुशियों की। मैं अपनी खुशियों के लिए उसकी खुशियां बर्बाद नहीं कर सकता। तारी तो उन्हें खुद चाहिए थी, इस गलती को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। भास्कर और उसकी फैमिली को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने कोई दहेज नहीं लिया। ये तो पता चला, पर मेरी रिसर्च के दौरान मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली। देखना चाहोगे? देख ही लो। याद है ये फाइल? तुम क्या चाहते हो? So you do agree कि तुम इसे पहचानते हो? मेहता चिट फंड स्कैम काफी एम्बैरेसिंग था ना? And if I'm not mistaken, तुम्हारे डैड इसी वजह से व्हीलचेयर में है ना? तुम क्या चाहती हो, यहाँ पे क्यों आई हो मुझे नहीं पता, पर एक बात समझ लो, हमारी जिंदगी का ये चैप्टर बहुत पहले बंद हो चुका है। अब इस बात का हमारी फर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अब तुम खुद यहाँ से जाओगी या सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा? तुम बहुत हो, मैं चली जाऊंगी। बट फॉर नाउ मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग सी फीलिंग आ रही है कि हम दोबारा मिलने वाले हैं वेरी सून, क्योंकि हमें मिलकर बहुत कुछ काम भी तो करना है। हाय मानव। मिस्टर मेहता। डैड एक मिनट। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? लिसन, आई विल कंप्लेन टू पुलिस कि तुम मुझे हरास कर रही हो, ऐसे फॉलो कर रही हो मुझे। तो मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। व्हाट रबिश। जहां तक मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तुम्हारी शादी मेरे ब्रदर इन लॉ से फिक्स हुई थी, जो कि कभी हुई नहीं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों हरास कर रही हो? तुम अपने फादर से बहुत प्यार करते हो ना? जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो। डोंट आस्क क्वेश्चंस। तुम क्यों मुझे ऐसे इतनी रात में ऐसे परेशान कर रही हो? क्यों कॉल कर रही हो मुझे तुम? मन किया, सोचा कि तुम्हें हमारी बात फिर से याद दिला दूं, और क्योंकि तुम मुझे कोई जवाब दे नहीं रहे हो, so let me tell you the fine print, the details। कि तुम्हारे पास ना सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। तो जल्दी से डिसाइड करो, हाँ या ना। यार तुम फिर इस फाइल के बारे में सोच रही हो? तुम्हें सब भूल जाना चाहिए कचरा। कितनी ऑब्सेस्ड हो गई यार तुम। मुझे तुम्हें फाइल दिखानी नहीं चाहिए। Not that easy, goddammit। जब तुम पे बीतेगी ना, तुम्हें पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। That pain never goes away। मानव, ये सब क्या है? मेरी अभी बात हुई भैया से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो?
मुझे लगा तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, अच्छा कर रहे हो, तो इतने पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? इट्स ओके नुपुर, रिलैक्स। ये सिर्फ एक गिव एंड टेक डील है, बिजनेस डील, भास्कर और मेरे बीच। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इन चक्रों में मत पड़ो। पर इतने पैसे? अरे आई नो बाबा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अरे सुनो ना, एक काम कर दो यार, एक बढ़िया सी चाय बना दो यार। और इस तरह भास्कर और उसकी फैमिली ने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा नाम लगाकर मेरी फैमिली से पैसे लिए। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। पर मैं कैसे आ गया इन सब में? तुम नुपुर के पति हो, तुम्हारी बस इतनी गलती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने ससुराल से पैसे नहीं मांगने वाला हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक चीज याद रखना, मेरे पास सारी एविडेंसेस हैं, और अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसे मैं कह रही हूं ना, तो तुम्हारी ये बिल्लाफिट डैड इसी व्हीलचेयर पे जेल चले जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते कचरा, यू कैन नॉट ब्लैकमेल मी। आई नो मेरे डैड कुछ गलत फाइनेंशियल डील्स में इन्वॉल्व थे, पर मैंने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए। आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि जिससे मेरे डैड ने पैसे लिए थे उनके पैसे वापस कर सकूं। और अगर किसी ने भी इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से बैकआउट कर लिया तो केस रीओपन हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऑनेस्ट इंसान हो, इसीलिए समझ पाओगे कि गलतियां वही सुधारी जा सकती हैं जो समझ में आए। लेकिन भास्कर और उसकी फैमिली को तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कोई गलती की है। क्यों जी रहे हैं अपनी लाइफ? ये तो अब मैं भास्कर और उसकी फैमिली को दिखाऊंगी कि कितना दर्द होता है। उन्हें पता चलेगा कि मुझ पे क्या बीती थी। पहले तो बड़ा शरीफ बन रहा था हमारा ये मानव, हमने दहेज की बात की थी, कह रहा था कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं, नहीं लूंगा। और अब उसका ना यही प्लान था कि कैसे भी नुपुर उसके घर पे आ जाए। और फिर क्या था, हम सब ट्रैप थे, फिर उसकी जो भी डिमांड्स होती हमको पूरी करनी पड़ती। भैया आपने भी तो गजरा के घर से डिमांड करी थी, और अभी भी जहां आपकी शादी की बात चल रही है वहां भी आपने फ्लैट और सामान का लिस्ट भेजा है। तो अब आप मानव पे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आपने भी तो यही किया था ना। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या मैं क्या कर सकता हूँ? भैया अगर आप दहेज देने से मना कर देंगे तो मेरी शादी टूट जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मम्मी पापा भैया को समझाइए ना, हमें मानव की बात माननी पड़ेगी। गजरा, और कब तक करना होगा मुझे ये नाटक? क्या उन्होंने तुमसे भीख मांगी कि दहेज मतलब? क्या वो टूटे? क्या वो गिड़गिड़ाए तुमसे? नहीं, लेकिन नुपुर, लो आ गई एक और डिमांड। इस बार हमें कुछ और पैसों का बंदोबस्त तो करना ही है, लेकिन अब बात हाथ से निकलती जा रही है। ये मानव ने कुछ ज्यादा ही पैसों की डिमांड कर ली इस बार। बेटा लगता है मुझे ये घर बेचना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं पापा, ये घर मेरा सिक्योरिटी नेट है, मैं किसी भी हालत में आपको बेचने नहीं दूंगा ये घर, समझ लीजिए आप। हाँ माँ, मैंने सब सेट कर दिया। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और ये सब देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन वो जरूर मान जाएंगे। अच्छा वो आगे मैं रखती हूँ। हाँ माँ, ओके।
मैंने हमारे लिए ये स्पेशल डिनर बनाया। और अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसे मैं कह रही हूँ ना, तो तुम्हारी ये बिल्लाफिट डैड इसी व्हीलचेयर पे जेल चली जाएगी। क्या है ये सब? मुझे लगा। क्या लगा? तुम ऐसे डिनर और कैंडल लाइट सजाओगी और ये ड्रेस पहन के सामने खड़ी हो जाओगी तो मैं मान जाऊंगा। पर मानव, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। बोल दो अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को। पर मानव, क्या? मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है। घर है ना उनके पास, अच्छा खासा घर है। कोई तो लालची कैसे हो सकता है? बस नुपुर, तुम्हारी वजह से देख रहे हैं अभी, वरना अभी तक पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती हम लोगों ने। अजीब पागलपन। मैं नहीं बेच रहा है घर, सुन रहे हैं आप? मैं नहीं बेच रहा अपना घर उसके नए फैंसी ऑफिस के लिए। बेटा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे नुपुर की उससे शादी हो गई है, वरना ये दहेज वहेज के लिए ना मैं कभी तैयार नहीं होता। पापा आप भी तो कहते थे कि एक रिवाज है, लड़की वालों को लड़कों की डिमांड पूरी करनी होती है। तो क्या चाहती है तू? हम अपना घर बेच दे? तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है? एक बार अपने भाई के बारे में तो सोच। इसीलिए लोग लड़कियां नहीं चाहते, पैदा होते ही मार देते थे, वरना पूरी जिंदगी लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ता। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कलंक है तू, कलंक। तू कहीं मर जाती तो अच्छा होता। गजरा, तुम्हारा फोन बार बार बज रहा था तो मैंने उठा लिया। इट वॉज मानव। नुपुर ने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो भी हॉस्पिटल में। सुसाइड करने की कोशिश? मुझे बताओ क्या हुआ है। आई कैन हेल्प यू। मुझे बताओ पहले क्या हुआ है। मैं बस सबक सिखाना चाहती थी। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। प्लीज। गजरा, काम डाउन। मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। मैं भास्कर और उसकी फैमिली को पुलिस के हवाले करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था इसके बारे में, तो मैंने उनसे बदला लेने के लिए ये प्लान बनाया। बट फारून, I swear I didn't know कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता था कि अगर मानव नुपुर से दहेज मांगेगा तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। Now I don't know what to do।
गजरा, अगर तुम मुझे ये सब पहले ही बता देती तो मैं तुम्हें कन्विंस कर देता कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। मैंने आज तक तुम्हें ये बात बताई नहीं गजरा, लेकिन आई ऑलवेज लव्ड यू एंड रिस्पेक्टेड यू, बट टुडे यू हैव लेट मी डाउन गजरा। हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, मैं गजरा शर्मा बोल रही हूँ। मुझे खुद को सरेंडर करना है। मैंने एक आदमी को ब्लैकमेल किया और एक लड़की को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। मैं फिलहाल ग्लोब हॉस्पिटल में हूँ। जी सर। गजरा, फिर एक बार सोच लो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब करना जरूरी है क्या? I need to do this. मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकती। मैं नुपुर से मिलने जा रही हूँ। अब क्या करने आई हो यहाँ कम पर? नुपुर से माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे रोकना मत। अगर मैंने आज नहीं किया ना, मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मानव, प्लीज। संग तेरे मुझे सच्चा लगता है, ये तेरी मेरी कहानी है, कि तू परियों की रानी है, मैं तेरे सपनों का राजकुमार, जिंदगी साथ बितानी है, ये तेरी मेरी कहानी है, कि तू परियों की रानी है, मैं तेरे सपनों का राजकुमार, जिंदगी साथ सॉरी नुपुर, मैं नहीं जानती मैंने ये सब क्यों किया। मैंने मानव को फोर्स किया दहेज मांगने के लिए। मैंने सोचा कि अगर आप लोगों पे भी वही बीते जो मुझ पर बीती थी, एटलीस्ट तब आप लोग समझ पाएंगे कि दहेज मांगना कितना गलत है। इसने बोला और तुमने मान लिया। मानव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी मांगों की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई होती तो? नहीं माँ, इसमें मानव और गजरा की कोई गलती नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग ने मुझे अनवांटेड फील कराया। और माँ, आपने तो इतना तक कह दिया कि मैं पैदा होते मर जाती तो बहुत अच्छा होता। वर्षों से चलते आ रहे गलत रिवाज से लड़ने की बजाय, उसे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय, आप लोग ये कैसे मांग सकते कि आपके पास बेटी ना हो? मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, मगर गजरा, I have definitely learned a lesson कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब मेरी फैमिली ने तुमसे दहेज मांगा। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसे मैं सही तो नहीं कर सकती, मगर जिसने ये गलती की उसे सजा जरूर दिलवा सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ गजरा को अरेस्ट करने आए। उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। आप में से कौन है गजरा? इंस्पेक्टर साहब, मैं हूँ गजरा। इंस्पेक्टर,
इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने गलत किया है वो मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया हैं। इन लोगों ने मुझे सुसाइड करने के लिए फोर्स किया और इन लोगों ने हजरा से दहेज मांगा। आप इन्हें अरेस्ट कीजिए प्लीज। बेटा हमें अपने परिवार वालों को अरेस्ट कराओगी? क्योंकि पापा आपने अभी भी अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगी, क्योंकि आपके लिए शादी एक बिजनेस डील है। आपको तो इतना भी नहीं समझ आया कि आपका लालच एक लड़की की जिंदगी खराब कर सकता है। ना भास्कर, मैं तुमसे प्यार करती थी। I want to spend my life with you. लेकिन तुम्हारे लिए शादी सिर्फ एक जरिया था ना, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब था ना। Thank God मैं तुमसे बच गई। इन तीनों को ले चलो। चलो आइए। आप दोनों यहाँ साइन कर दीजिए, इसके बाद आप दोनों की शादी पक्की हो जाएगी। पापा देखा, आखिर एजुकेशन ट्रेडिशन से जीत ही गया। हाँ बेटा, शादी ऐसे भी हो सकती है। अगर सही सीख के साथ हो तो ट्रेडिशन भी सही हो सकता है।